में शरद सर, जो हमारे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स हैं सर, आज उनके लिए क्या है और किस स्टॉक पर आज आपका फोकस बना है? जी। तो देखिए हुँ, सबसे पहला राष्ट्रीय केमिकल, इसमें देखिए रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो 2140 करोड़ के अगेंस्ट 2760 करोड़ का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया। फर्टिलाइजर सेगमेंट में आप देखेंगे थोड़ी सी डिग्रोथ इंडस्ट्रियल केमिकल में है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली देखेंगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल एट पार दिखाई देंगे। थोड़ी सी रेवेन्यू में डिग्रोथ दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्जिन में एक अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, आरसीएफ में समस्या क्या है कि स्टॉक 45 के पी पर कामकाज कर रहा है, थोड़ा महंगा है। अगर आप इसी के अगेंस्ट कोरमंडल को देखें 36 के पी पे काम कर रहा है। तो जीएसएफसी वगैरह को देखिए 14 का पी है, नेशनल फर्टिलाइजर 14 का पी है, थोड़ा-सा महँगा स्टॉक है। महँगे स्टॉक के अच्छे या अच्छे गाइडेंस को भी बाज़ार रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप एक खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 148 का लगाइएगा, 172 का टारगेट रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर गैप अप ओपनिंग वो सस्टेन करे तभी खरीदिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा। दूसरा है गार्डन रीच। तो गार्डन रीच को देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो करीब 1009 करोड़ के आसपास का जो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था, वो करीब आप बढ़ करके देखेंगे 1152 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर आप EBITDA देखेंगे तो एक अच्छा ट्रैक्शन 115 करोड़ का EBITDA जो था वो अब बढ़ करके आप देखेंगे तो 130 करोड़ के आसपास का EBITDA आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है गार्डन रीच के रिजल्ट्स अच्छे हैं। एक बात ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर आप गार्डन रीच को भी देखेंगे तो रिलेटिवली गार्डन रीच को आप देखें तो 41 का पीई है। अगर आप इसके पीएस को देखें तो कोचिन शिपयार्ड भी 39 के पी पे काम कर रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड के भी देखिए अच्छे रिजल्ट्स आए थे, लेकिन स्टॉक चला नहीं था। तो थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। गैप अप ओपनिंग हो तो खरीदिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 1358, 1750 का टारगेट रखिएगा। तीसरा जो आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं, उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स पे ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे। जिस दिन रिजल्ट आए थे उससे एक दिन पहले मैंने फ्यूचर्स में भी कॉल दिया था, ऑप्शन में भी जी। कॉल दिया था। दोनों में आपको बड़ा फायदा दिखाई दिया था। 8% 8.5% का अगले दिन गैप अप ओपनिंग मिली थी। H1 में आप देखें तो करीब 139 स्टोर्स बढ़ते हुए दिखाई दिया। अब टोटल नेटवर्क 3130 करोड़ का हो गया है। अगर आप इनका देखें, स्टोर्स का हो गया है। रेवेन्यू देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन 388 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। वाई 43% की ग्रोथ दिखी है। EBITDA आप देखेंगे तो वाई 41% की ग्रोथ है। मार्जिन करीब 35 बेसिस पॉइंट वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 20% के आसपास का मार्जिन है। और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में मार्जिन गाइडेंस पॉजिटिव है। तो सिक्वेंशियली भी वाई बेसिस पर भी। तो मुझे लगता है बिल्कुल जुबिलेंट फूडवर्क्स को खरीदारी कीजिएगा लंबी अवधि के लिए। करीब आप मान के चलें जनवरी तक के लिए खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 555, 715 का टारगेट आपको जनवरी तक आता हुआ दिखाई देगा।